हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द फेमस बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन दत्त, एंड ऑल्सो आई डिस्कस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। माइकल मधुसूदन दत्त वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट एंड प्ले राइट। ये बहुत ही बड़े पोएट थे बंगाली लिटरेचर में, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो इनको हल्के में मत लेना। He was born on January 25, 1824 in a village named Sagardari in East Bengal's Jessore district, जो कि अब बांग्लादेश में है। So he was an iconic face of Bengali literature, having brought the western form of sonnets into Indian literature। जो western style था sonnet लिखने का, उसको उन्होंने Indian literature में भी implement किया। Where the translations were the norm, he wrote the first original Bengali play। तो इन्होंने उस वक्त अपना ओरिजिनल प्ले लिखा जब बड़े बड़े प्ले जो है दूसरे के लिखे हुए प्ले को ट्रांसलेट करते थे सिर्फ। एंड इवन गेव द मास्टरपीस ऑफ बंगाली एपिक पोएम मेघनावत काव्य इंस्पायर्ड बाय मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो मेघनावत काव्य जो था मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर्ड था, तो ये माइकल मधुसूदन का एक फेमस पोएम था। इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड बंगाली लिटरेचर, Michael Madhusudan Dutt was probably the only poet after Bharat Chandra Raigunकर who had changed the course of Bengali poetry towards new horizon। तो भरत चंद्र रायगुनकर एक फेमस बंगाली पोएट थे, ये एकदम नया स्टाइल यूज किए थे, अपनाए थे बंगाली लिटरेचर में। तो इनके बाद अगर कोई था तो वो था माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्होंने भी बंगाली लिटरेचर को एक नए तरीके से लिखना शुरू किया था। तो आप ये डेफिनेटली सोचे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त क्यों है, माइकल क्यों है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल थे अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल वर्क में। ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस जो दिमाग में आया वो कर देते थे। तो ये इंग्लिश लिटरेचर में कुछ हासिल करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, एक पोजीशन चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाया और अपना नाम जो है वो चेंज करके माइकल रख दिया। So he wanted to achieve the tip of the iceberg in English literature being a poet. To achieve that, he converted himself from Hindu to a Christian on February 9, 1843. His family was very much disappointed at him due to this conversion, so the money that was previously allowed for Madhusudan stopped immediately. पहले जो मतलब पैसे ये दिया करते थे इनकी फैमिली इनके आगे पढ़ाई के लिए, तो वो अब बंद कर दिए क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में। सो एज अ रिजल्ट ही डिसाइडेड टू लीव कोलकाता एंड सेल टुवर्ड मद्रास। अब ये मद्रास आ गए। In Madras, he carried on his writing and published 2 English poetry books, namely The Captive Lady and second, Vision of the Past. The basic story of The Captive Lady revolved around a Rajput monarch, Prithviraj Chauhan, and his abdication to the daughter of the king of Kannauj. After his parents' death, he returned to Kolkata, and from this point his life took a drastic change as he devoted himself more into Bengali writing. तो यहाँ से ये बंगाली राइटिंग में फोकस करने लगे क्योंकि इनको लगने लगा कि बंगाली लिटरेचर जो है अभी भी बहुत पीछे है, अच्छे प्ले की यहाँ पे कमी है। तो इसलिए इनके अंदर का जो नेशनलिज्म है ना वो जाग गया और वो बंगाली में लिखना शुरू कर दिए। तो बंगाली में लिखने के पीछे एक और रीज़न था कि जो इंग्लिश राइटिंग्स थी इनकी वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा डिमांड में नहीं था, उसके रीडर्स इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि बंगाली राइटिंग के थे। सो ही रियलाइज देयर वाज अ ह्यूज डेफिशिएंसी ऑफ गुड प्लेज इन बंगाली। सो व्हेन ही गॉट एसोसिएटेड विद वेलगाचिया थिएटर, ही पेन डाउन द फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल ओरिजिनल बंगाली प्ले नेम्ड शर्मिष्ठा। तो ये जो शर्मिष्ठा था, ये जो इनका प्ले था वो महाभारत के एपिसोड्स पे बेस्ड था। Later the journey went on and Madhusudan Dutt delivered the mesmeric masterpiece Meghnavat Kavya to the ocean of Bengali literature. It was based on the events of Ramayana and it is considered as one of the greatest work in Bengali literature. Moreover, it had become obvious to him that as a writer of English, he would only be able to reach a limited number of readers. और जो दूसरा रीज़न था इनका बंगाली में लिखने का, अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखने का, वो था नेशनल स्पिरिट। तो इनके अंदर का नेशनल स्पिरिट जाग गया था और ये अपने राइटिंग से इंडिया का जो लॉस्ट ग्लोरी था उसे वापस लाना चाहते थे, उसे रिस्टोर करना चाहते, इंडिया के ऑनर को रिस्टोर करना चाहते थे। सो अनदर एंड प्राइम रीजन फॉर राइटिंग इन बंगाली वॉज हिज अवेकन स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ही wanted to restore the lost glory of India through his writings. He also wrote poems giving voice to women in
love or hurt, speaking about their desires openly, something which wasn't seen in Bengali literature before. Then he also wrote tragic play based on the Rajput story Krishna Kumari, a lyric poem about Radha and Krishna. Then also Vrajangana and Virabgana were written on these lines. He translated famous play Neel Darpan by Deenbandhu Mitra into English at around the same time. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।